माता कात्यायनी के पूजन के लिए हेमंत ऋतु आई है, तो जितनी ब्रज की कुमारियां हैं वो कात्यायनी माँ की पूजा और व्रत करने लगी और बड़े सुंदर नियम से व्रत करती हैं। पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते ही जमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालू से मूर्ति बनाती और बालू से मूर्ति बना के कात्यायनी माँ का पूजन करते। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो जितनी ब्रज कुमारिकाएं हैं वो सब बालू से मूर्ति बना के माता कात्यायनी का पूजन करने लगी। एक दिन सब कुमारियां प्रतिदिन की भांति यमुना के तट पर आकर अपने अपने वस्त्रों को उतारकर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से यमुना के जल में स्नान कर रही थी। और वो जब यमुना के जल में स्नान करने लगी तो भगवान ने उनके वस्त्र का हरण किया। अब कई लोग कहते हैं, जो साधारण लोग हैं, कि भगवान को वस्त्र चुराने की क्या जरूरत थी, भगवान ने गोपी के वस्त्र क्यों चुराए? तो भगवान ने वस्त्रों का हरण नहीं किया, गोपियों का अभिमान रूपी जो आवरण है उस अभिमान रूपी आवरण को ही वस्त्र मान के भगवान ने उसका हरण किया। और जब उनके वस्त्रों को भगवान लेके गए, स्नान करने के बाद जब वो निकली और जब अपने वस्त्रों को ढूंढने लगी, कामम स्वसोमवासः प्रगृहीताम सत्यम रवाणी नो नर्म यद योयम मृतकारसितः। अरे मेरे वस्त्र कहाँ गए? कौन मेरे वस्त्रों को लेकर गया? भगवान कदम्ब की डाल पे वस्त्र को लेके बैठे थे। गोपिकाओं ने देखा कृष्ण ने वस्त्र को लिया है। हे कन्हैया, मेरे वस्त्र मुझे दे दो। अगर वस्त्र नहीं दोगे तो हम जल के बाहर कैसे आएंगे? भगवान ने कहा कि गोपी, हम वस्त्र तो तुम्हारा देंगे, न मयो अदितम पूर्वम वा अनिर्तम तदिमे विदुः एकैकसः प्रतिच्छद्वम सहैवोत सुमध्यया। भगवान कहते तुम्हारा रोज का ये नियम हो गया है, तुम आके यहाँ पूजन करती हो, स्नान करती हो और बिना वस्त्रों के स्नान करती हो। वस्त्र त्याग करके स्नान करना अच्छी बात नहीं है। हे गोपिकाओं, तुमने वरुण देव जो जल के स्वामी हैं, तुमने उनका और उनके सेवकों का तुमने अपमान किया है। इसलिए कभी भी जल में, पवित्र नदियों में निर्वस्त्र रूप से स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम ये संकल्प लो कि आज के बाद कभी भी भवत्तो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववांसांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। तुम अपने आप को मेरी दासी स्वीकार करो और ये संकल्प लो कि कभी भी बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करोगी तो हम तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे देंगे, अपना वस्त्र लेके जाओ। गोपिकाओं ने यह संकल्पित किया है कि हे कृष्ण, हम कभी भी जल के देवताओं का कभी अपमान नहीं करेंगे, आप मेरे वस्त्र मुझे लौटा दो। और तब भगवान ने उनके वस्त्रों को उन्हें दिया है, अपने वस्त्र को लेके चली हैं। कात्यायनी माँ जब प्रकट हुई तो उन गोपिकाओं ने एक ही माता कात्यायनी से मांगा है एक वरदान कि मुझे भगवान पति के रूप में प्राप्त हो जाए। कोई ऐसा दिन आए जब भगवान मुझे पति के रूप में मिल जाए। माँ ने कहा, कात्यायनी माँ ने की, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत सुखदेव जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
बोले भागवत महापुराण की जय हो। अधिष्ठात्री जो देवी हैं गोपिकाओं की, उन्होंने कहा कि तुम्हें शरद पूर्णिमा को भगवान पति के रूप में प्राप्त होंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। गोपिकाएं पूजन करती रहीं, इंतजार करती रहीं उस समय का कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आए और भगवान हमें पति के रूप में प्राप्त हों। आज वो सुंदर दिन आया है, शरद पूर्णिमा की रात्रि, और भगवान ने आज अपनी सुंदर और उस प्यारी मधुर बांसुरी को बजाया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है और सुंदर चंद्रमा की रोशनी चमक रही है। ऐसा लग रहा यमुना के जल में मानो मोतियां बरस रही हो। यमुना का जल जो हिल रहा है, चंद्रमा की सुंदर चांदनी जब पड़ती है तो लगता है जैसे मोतियां बरस रही हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी रात्रि को भगवान सबके मन को मोहने वाली अपनी उस सुंदर वेणु का वादन किया गया। और उस रात्रि जब भगवान ने बंसी को बजाया है ना, तो जहां भी बंसी की धुन जाती है तीनों लोग भगवान की बांसुरी के आनंद में मोहित होने लगे कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, तारीफ करूं मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां न जोर चलता है तीरे और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां बस मुरली की तानों से। और जितने देवी देवता है ना, उन्होंने कोई ना कोई अस्त्र लिया है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के वस्त्र क्या है? बोले बांसुरी ही भगवान का अस्त्र है।